GS न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के मंत्री द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। डांसर के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेता बब्बन सिंह को पार्टी ने किया निष्कासित। कंपनी बाग स्थित लाइब्रेरी को निगम ने बनाया हाईटेक। नगर आयुक्त ने लिया जायजा। किताबों का रखरखाव होगा डिजिटल। विद्यार्थियों को मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। संभागीय परिवहन विभाग ने डग्गा मार वाहनों के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। अधिवक्ताओं ने कचहरी में निकाली तिरंगा यात्रा। ऑल इंडिया 10वीं सेकंड टॉपर भाविका अरोड़ा ने डॉक्टर अनिल अग्रवाल से प्राप्त किया आशीर्वाद। मटियाला रोड सदरपुर में अवैध निर्माणों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। सिंदूर में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को इंडिया गेट पर दी श्रद्धांजलि। निकाली तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर उमेश चंद त्यागी का किया गया अभिनंदन। तिहानी के प्राथमिक विद्यालय में किया डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन। 25 मई को होगा कोरी समाज का सम्मेलन। उप मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। निट्रा टेक्निकल कैंपस में हुआ विदाई समारोह 2025 का भव्य आयोजन। विदाई एक अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत। परमार। अब खबरें विस्तार से। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीर सिंह जाटव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि भारत की बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा प्रयोग की गई अमर्यादित भाषा जो न केवल महिला कर्नल बल्कि भारत की संपूर्ण सेनाओं का अपमान है, हिंदुस्तान की सभी बहु बेटियों का भी अपमान है। उन्होंने मांग की है कि भाजपा सरकार को तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद मंत्री को बर्खास्त कर उन पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव, प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, प्रदेश महासचिव पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव, प्रवक्ता अजय वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी, एडवोकेट कमलेश कुमारी, पूजा मेहता, सविता गौतम, आशुतोष गुप्ता, नसीम खान, प्रदेश सचिव आसिफ सैफी, महेंद्र गौतम, विक्रांत आदि मौजूद रहे। चीनी मिल सहकारी संघ रसड़ा बलिया के उप सभापति बब्बन सिंह रघुवंशी को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी ने गोविंद नारायण शुक्ल ने बब्बन सिंह रघुवंशी को पार्टी से निष्कासित करने का पत्र जारी कर दिया है। बब्बन सिंह रघुवंशी का एक महिला डांसर के साथ अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी के बाद महासचिव गोविंद नारायण शुक्ल ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का पत्र जारी कर दिया। उन्होंने लिखा कि इंटरनेट मीडिया पर चल रहे वीडियो एवं आपके वक्तव्यों के माध्यम से आपके द्वारा किए गए आचरण एवं कृत्य की जानकारी प्राप्त हुई है। आपके इस आचरण से पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कंपनी बाग स्थित लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार कराया। नगर आयुक्त द्वारा शुक्रवार को निरीक्षण किया गया। शीघ्र ही महापौर व नगर आयुक्त द्वारा उक्त लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा। नई सोच के साथ नगर आयुक्त द्वारा जहां शहर के विकास कार्यों को रफ्तार दी जा रही है, वहीं विद्यार्थियों के लिए भी नगर आयुक्त के निर्देशानुसार कंपनी बाग स्थित लाइब्रेरी को हाईटेक बनाया गया। कंपनी बाग स्थित लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने में निगम के द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया गया है। नगर आयुक्त की प्लानिंग के क्रम में CSR एक्टिविटी के तहत लाइब्रेरी को आधुनिक रूप दिया गया है। निरीक्षण के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश भी उपस्थित रहे। लाइब्रेरी में एक समय में 40 से 50 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि विद्यार्थियों को मेंबरशिप भी दी जाएगी तथा प्रतिदिन के हिसाब से विद्यार्थियों हेतु एंट्री व्यवस्था भी की गई है। GDA उपाध्यक्ष के अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में 16/5/2025 को प्रभारी प्रवर्तन जोन 3 के नेतृत्व में आबिद व अतीक, इंद्रपाल आदि द्वारा जनहित इंस्टीट्यूट के सामने मटियाला रोड, ग्राम सदरपुर, गाजियाबाद में लगभग 21 बीघा में अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में भूखंडों की बाउंड्री वाल, सड़क, विद्युत पोल आदि के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समय स्थानीय विकासकर्ता निर्माणकर्ताओं द्वारा काफी विरोध किया गया, परंतु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हें नियंत्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी गई। मौके पर उपस्थित लोगों से अपील की गई कि अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में भूखंडों का क्रय विक्रय न करें। स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समय अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंतागण एवं अवर अभियंतागण एवं समस्त सुपरवाइजर, मेट, स्थानीय पुलिस बल तथा प्राधिकरण पुलिस बल उपस्थित रहा। अधिवक्ता परिषद की गाजियाबाद इकाई द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में कल कचहरी प्रांगण में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के संयोजक मोहनीश जयंत ने बताया कि भारतीय सेना ने जिस तरह इस बार आतंकवाद का फन कुचला है, वह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। गाजियाबाद इकाई की अध्यक्षा श्रद्धा चौहान ने कहा कि अब भारत की नीति स्पष्ट है कि जो हमें छेड़ेगा हमारी सेना उसको छोड़ेगी नहीं। पूरा देश इस बात का गौरव मना रहा है कि जिसमें हम अधिवक्ता भी पीछे नहीं हैं। उक्त तिरंगा यात्रा सेल्स टैक्स चौराहे से आरंभ होकर बार रूम से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने समाप्त हुई। यात्रा में मुख्य रूप से इकाई के उपाध्यक्ष संजीव त्यागी, कार्यकारिणी सदस्य सारिका त्यागी, गीता सिंघल, शिखा तंवर, सुमित चौधरी, अनिमेश मित्तल, चंचल गुप्ता, संजय ठाकुर, सचिन, पिंकी ठाकुर, दिनेश आदि मौजूद रहे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव ऋतु माहेश्वरी ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव ऋतु माहेश्वरी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजीकरण से लेकर ओपीडी व सामान्य वार्ड दवा वितरण केंद्र तक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। ऋतु माहेश्वरी ने जिला अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया, कर्मचारियों की उपस्थिति, रजिस्टर की जांच की। निरीक्षण में कई खामियां उनके सामने आई, जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए। गाजियाबाद प्रदेश में अनाधिकृत रूप से चल रही टूरिस्ट बसें जो अनुमन्य मार्गों पर संचालित होने के साथ इतर मार्गों पर भी संचालित होकर परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं एवं निजी वाहन जो व्यावसायिक परिवहन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं तथा निजी बस तथा मिनी बस, टैक्सी, टेम्पो आदि जो अवैध रूप से संचालित कर यात्रियों को 100 किलोमीटर या उससे अधिक यात्रा करा रही हैं के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा एक प्रभावी अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। यह अभियान 15 मई 2025 से 17 मई 2025 तक चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत निजी प्रयोग में पंजीकृत होकर व्यावसायिक प्रयोग में संचालित पाई गई 12 वाहनों के साथ साथ 11 बसों को भी जब्त किया गया। उन वाहनों पर 3.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। गाजियाबाद की होनहार छात्रा भाविका अरोड़ा ने 10वीं कक्षा में 99.8% अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया सेकंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए भाविका ने शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सांसद एवं HRIT यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने भाविका को शुभकामनाएं देते हुए कहा, तुमने अपने मेहनत और लगन से पूरे देश में गाजियाबाद का नाम रोशन किया है। मुझे विश्वास है कि 12वीं में भी इसी तरह का प्रदर्शन कर अपने माता पिता और शहर को प्राउड फील कराओगी। याद रखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर अग्रवाल जी ने भाविका के पिता श्री संदीप अरोड़ा को भी बेटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि बेटी की सफलता में माता पिता की मेहनत और संस्कारों की बड़ी भूमिका होती है और आज आप दोनों वाकई गर्व के अधिकारी हैं। इस मुलाकात में भाविका के पिता श्री संदीप अरोड़ा भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी बेटी की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर उमेश चंद त्यागी का शंभू दयाल इंटर कॉलेज में अभिनंदन व सम्मान समारोह किया गया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षक संघ गाजियाबाद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद गाजियाबाद के विभिन्न विद्यालयों HHKM इंटर कॉलेज गाजियाबाद, कन्या वैदिक इंटर कॉलेज गाजियाबाद, शंभू दयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद, सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद, KN इंटर कॉलेज मुरादनगर, पतला, निवाड़ी, संतवास के शिक्षक शिक्षिकाओं व प्रधानाचार्यों द्वारा डॉक्टर उमेश चंद त्यागी का अभिनंदन व सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विनोद सिंह यादव, महामंत्री महेंद्र सिंह नागर, पारुल शर्मा अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, ओमपाल सिंह कोषाध्यक्ष, राजीव त्यागी जिला संयोजक, वीरेंद्र नागर, कपिल अग्रवाल, प्रांतीय मंत्री अरुण पाल, आत्रेय प्रांतीय मंत्री महावीर प्रसाद त्यागी, सत्य प्रकाश त्यागी, कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र कुमार, महिमा, रचना वर्मा, विनोद शर्मा, पंकज गोयल, संरक्षक KV सिंह, संगीता शर्मा, दिव्या बहुगुणा, अनुपम भारद्वाज आदि प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र नागर तथा राजीव त्यागी ने संयुक्त रूप से किया।
ऑपरेशन सिंदूर में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों एयर वेटरन इंडिया गेट पर एकत्र हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय एवं भारत की सेना के शौर्य एवं राष्ट्र के सम्मान में तिरंगा यात्रा रैली निकाली। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें विजय वीर सिंह राणा, राकेश गिरी, अनिल चौधरी, AC मिश्रा, अजय प्रताप, हरेंद्र सिंह, विनोद गिरी, DC पांडे आदि एयर वेटरन ने हिस्सा लिया। सिहानी स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के तहत डिजिटल आंगनवाड़ी का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल एवं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर प्रशांत राज शर्मा, आने वाले गवर्नर रोटेरियन रवि बाली द्वारा किया गया। यह आंगनवाड़ी रोटरी क्लब ऑफ गाजियाबाद ग्रीन के सहयोग से स्थापित की गई, जो बाल विकास और डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर ग्रीन परिवार के अध्यक्ष रोटेरियन संदीप अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट 3012 के आंगनवाड़ी कार्यक्रम प्रमुख रोटेरियन विजय नामदेव, AG रोटेरियन जैन, रोटेरियन पुनीत कुमार मित्तल, रोटेरियन अशोक अहिरवार, रोटेरियन नवीन बंसल, रोटेरियन शक्ति, डॉक्टर दीपांशु, डॉक्टर नवीशा, रोटेरियन शिखा, रोटेरियन स्वाति, रोटेरियन सुमन सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष रोटेरियन संदीप अग्रवाल ने सिहानी स्कूल को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कोरी समाज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पुराना विजयनगर में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोरी समाज सम्मेलन के अध्यक्ष लेखराज माहौर एडवोकेट ने बताया कि दिनांक 25/5/2025 दिन रविवार समय सुबह 10 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, नेहरू नगर, गाजियाबाद में कोरी समाज का सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कोरी समाज के इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रशासन द्वारा कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र न बनाए जाने के संबंध में कोरी समाज के उत्थान हेतु राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर लेखराज माहौर एडवोकेट, अध्यक्ष कोरी समाज सम्मेलन, उपाध्यक्ष चंपा माहौर, पूर्व पार्षद, महामंत्री धनपाल सिंह कोरी, उपाध्यक्ष सुरेश कोरी, कोषाध्यक्ष लेखराज तंतवार रिटायर्ड बैंक अधिकारी, डालचंद रिटायर्ड बैंक अधिकारी, किशन सिंह कोरी, सचिव राकेश कोरी, हरिओम माहौर, नंद किशोर आकाश आदि उपस्थित रहे। निट्रा टेक्निकल कैंपस में बीटेक 4th ईयर बैच 2021-2025 के विद्यार्थियों के लिए एक भावुक एवं भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर MS परमार, डायरेक्टर डॉक्टर BK शर्मा एवं समस्त फैकल्टी सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर SR परमार ने कहा कि विदाई एक अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत होती है। आप सभी निट्रा टेक्निकल कैंपस के गौरव हैं और हमेशा रहेंगे। डॉक्टर BK शर्मा ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। इस कार्यक्रम में मिस्टर फेयरवेल सार्थक सक्सेना, मिस फेयरवेल अनन्या सिंह, मिस्टर इवनिंग सचिन पांडे, मिस इवनिंग पूजा सिंह, मिस्टर हैंडसम इप्सित, मिस ब्यूटीफुल प्रतीक्षा चुने गए। यह आयोजन न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे संस्थान के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। कार्यक्रम में एक भावुक क्षण वह था जब सभी को एक स्मृति चिन्ह स्वरूप एक विशेष फ्रेम भेंट किया गया, जिसमें कॉलेज की यादगार तस्वीरें और संदेश गुड बाइज आर नॉट फॉर एवर, दे सिंपली मीन वी विल मिस यू अंटिल वी मीट अगेन लिखा गया था। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।